हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि किसी भी नंबर के अगर डिनोमिनेटर में आपका ज़ीरो होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? अनडिफाइंड या इन्फिनिटी। तो ऐसा क्यों होता है, क्या आपने आज कभी सोचा है? तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में ज़ीरो होने पर उसकी वैल्यू अनडिफाइंड क्यों होती है। आप लोग जानते हैं 1/0 क्या लिखते हैं आप लोग? इनफाइनाइट। 2/0 क्या लिखते हैं? इनफाइनाइट। पर ये होता क्यों है, कभी आप लोगों ने सोचा? तो इधर आप ध्यान से देखिए, आज आप लोग को पता चलेगा कि ऐसा होता क्यों है। आप लोग जानते हैं अगर आपने लिखा 15/3 तो क्या हो जाएगा? 15/3 हो जाएगा आपका 5। अब ये जो 15 है ये कैसे आता है? अगर आप कर दो 3 × 5 तो आपके पास क्या आ जाएगा? 15। वैसे ही ये दोनों को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 15। वैसे ही अगर आप कर दो 18/2 तो आपको पास क्या मिलेगा? 9। और जब आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है? 18। 18 कैसे मिला? 9 और ये 2 को मल्टीप्लाई करने पर। बट अगर आप करते हो 1/0 तो अगर आप बोलो कि 1/0, अब बताओ आप इस जीरो में किसका मल्टीप्लाई करोगे कि 1 मिलेगा? अगर आप इस जीरो में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको 0 ही मिलेगा। 0 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 मिलेगा। 0 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 मिलेगा। ऐसा कोई यहाँ पर नंबर है जिसका मल्टीप्लाई करने पर आपको 1 मिल जाए? तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। इसीलिए इसकी वैल्यू क्या होती है? अनडिफाइंड। इसीलिए इसको और क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट भी बोल देते हैं। वैसे ही 2/0, अब ऐसा कोई नंबर है जिसको 0 से मल्टीप्लाई करने पर 2 आएगा? ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिलता है? 0। इसीलिए अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? अनडिफाइंड। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया। तो अब एक चीज और आ जाती है हमारे सामने, है कि 0/0 आखिर होता क्या है। ये भी बहुत दिक्कत वाला काम है इसको डिफाइन करना, 0/0 को। अब देखो, अगर मैं लिखती हूँ 2/2 तो आप क्या बोलोगे? 1। अगर मैं लिखूंगी 3/3 तो भी आप क्या बोलोगे? 1। अगर मैंने लिखा 4/4 तो भी आप क्या बोलोगे? 1। क्यों? क्योंकि 2 × 1 क्या होगा? 2। 3 × 1 क्या होगा? 3। 4 × 1 क्या होगा? 4। तो मैंने लिखा 0/0 तो भी आप क्या बोलोगे? 1। क्योंकि आप बोलोगे कि मैम 1 × 0 ये भी क्या होता है? 0 होता है। पर ठीक है, पर मैंने बोला कि 0/0 = 2 तो मैंने बोला ठीक है, 0/0 = 1 तो 1 × 0 कितना होता है? 0। तो मैंने बोला फिर तो ये भी करेक्ट है। 2 × 0 भी कितना होता है? 0। फिर मैंने ये लिखा, मैंने बोला ये भी करेक्ट है, क्योंकि 3 × 0 कितना होता है? 0। फिर मैंने यहाँ पर चलो 100 लिख दिया। फिर मैंने बोला ये भी तो करेक्ट है, 100 × 0 कितना होता है? 0। इसका मतलब है यहाँ पर आपको कोई भी यूनिक वैल्यू नहीं मिलती है, क्योंकि आप किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। मतलब यहाँ पर आपको कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल रही है, कोई भी यूनिक वैल्यू नहीं मिल रही है। इसीलिए 0/0 को हम लोग बोल देते हैं इनडिटर्मिनेट, या तो इसी को बोल देते हैं अनडिफाइंड। क्योंकि 0/0 करने पर हमको कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती है, इसकी कोई यूनिक वैल्यू नहीं मिलती है। सो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें आज क्लियर हो गई होगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। ओके, बाय बाय।